हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज इस सेशन में अपना ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो फाइनली खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज इसमें अपन ज्यादा नहीं, वो छोटा सा पार्ट ही इस चैप्टर का बाकी है, उसको अपन डिस्कस करेंगे और उसको फिनिश कर देंगे। सबसे पहले अपन समझेंगे ये लीगल सिस्टम की दो तरह की ब्रांचेज हैं, जिसमें अपने को देखना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। जो जुडिशरी है वो डिसीजन लेता है इन दो ब्रांचेस के बेसिस पे। जरूरी नहीं है कि जितने भी केस फाइल हो रहे हों वो सारे के सारे जो केसेस हैं वो क्राइम से रिलेटेड हो। मतलब कुछ क्राइम हो रहा है तभी आप जो जज के पास जा सकते हैं, अगर क्राइम नहीं हो रहा है तो आप जज के पास नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। तो अलग अलग तरह के लीगल सिस्टम होते हैं। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के साथ साथ सिविल लॉ भी होता है। अब क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, दो तरह का सिस्टम क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्राइम से रिलेटेड है, deals with conduct or acts that the law defines as offense। जो उनको लगता है कि इन्होंने लॉ ब्रेक किया है और क्राइम किया है। ठीक है, जैसे चोरी चकारी हो गया, या किसी का खून कर दिया, या किडनैपिंग कर ली, या डौरी मांग ली। ठीक है, डौरी मतलब दहेज, वो मांग ले, वो भी लॉ के अगेंस्ट है, तो ये सब क्राइम माना जाता है। सिविल लॉ में क्या आ जाएगा कि जितने भी अपने पास राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अगर वायलेट हो रहे हैं तो वो सारे के सारे सिविल लॉ में आएंगे। सिविल लॉ मतलब सिटीजन्स के ऊपर कुछ अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो, जैसे आज मेरे पास अगर मुझे कोई डिस्क्रिमिनेट कर देगा तो मैं सिविल लॉ के अकॉर्डिंग उसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ। या फिर जो गुड्स परचेज किए थे, जो लैंड परचेज करी थी, मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ मेरे को प्रॉब्लम है, या मुझे गलत बता के बेची गई। ठीक है, या फिर उस लैंड के ऊपर कुछ डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो मुझे वो लैंड नहीं चाहिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है तो क्या करूंगा मैं, सिविल लॉ के अकॉर्डिंग उसके ऊपर केस फाइल कर दूंगा। दूसरा क्रिमिनल लॉ का पॉइंट स्टार्ट कैसे होता है बच्चों। सबसे पहले अपन पुलिस में जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं, फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करती है क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि क्राइम हुआ है और ये मेरा मोबाइल चोरी हो गया। ठीक है, पुलिस में जाऊंगा, एफआईआर कराऊंगा। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब सबसे पहले आपने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। मेरा मोबाइल चोरी हो गया, कहाँ से चोरी हो गया, मेरा मोबाइल मान लो अडाजन से चोरी हो गया। ठीक है, अडाजन में आप कहाँ गए तो उसकी लोकेशन दो। फिर पुलिस क्या करेगी, उसकी इंस्पेक्शन करेगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर फाइनली जब उसको सारी चीज समझ में आ जाएगी तब जाके वो कोर्ट में इसको फाइल करेगी और उसको दिखाएगी। और जब उसको कोई मिल जाएगा, उसको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान ने चोरी किया है, उसको लगता है कि हाँ ये गिल्टी है, फिर उसको वो क्या करेगी, कोर्ट में लेके जाएगी और कोर्ट में उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। अगर उसने वाकई में चोरी किया है, सबूत मिल जाते हैं, एविडेंस मिल जाते हैं, तब तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगी और उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया है तो जज उसको जबरदस्ती अपने पास जेल के अंदर नहीं रख सकता। क्रिमिनल लॉ। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट है, 3 पॉइंट है, समझ में आ गए। चोरी चकारी से रिलेटेड, उसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, कोर्ट में ले गए। सिविल लॉ में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो रहा है, मेरा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, उसके साथ साथ मैंने क्या कर दिया, अ पिटीशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट। मतलब उससे मिलता जुलता जो मेरा राइट का वायलेशन हुआ है ना, उससे रिलेटेड ही मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ। पिटीशन, पिटीशन मतलब केस को फाइल करना। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है मैंने रेंट का। अगर मेरे को रेंट से रिलेटेड कोई इश्यू है, या रेंट का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मेरे को प्रॉपर तरीके से मजा नहीं आ रहा, अब कोई मेरा पड़ोसी तो केस फाइल नहीं कर सकता ना। उसमें केस कौन फाइल कर सकता है, या तो लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट, यानी कि मैं, किराएदार। हम दोनों में से कोई केस फाइल करेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जो हमारा पड़ोसी है वो केस फाइल कर रहा है, जाके बोल रहा है कि अरे यार ये भाई वहां रहता है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे नहीं। फिर गवर्नमेंट उसी चीज से रिलेटेड आपको सोल्यूशन देती है। अगर उसको लगता है कि लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम है तो वो लैंडलॉर्ड को बोलती है, उसको लगता है टेनेंट की प्रॉब्लम है तो टेनेंट को बोलती है। ठीक है, अब दो ही प्रॉब्लम हो सकती है रेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में। या तो रेंट टाइम से नहीं जा रहा, या टाइम से जा रहा है फिर लैंडलॉर्ड उसको तंग कर रहा है। तो इसमें डिसीजन क्या आएगा जज का, ये आएगा ना कि या तो आप रेंट खाली कर दो, सॉरी आप या तो फ्लैट खाली कर दो, या फिर उसको रेंट पे कर दो। सिंपल सी बात है। आया बट हमने, ये था अपना सिविल लॉ। ठीक है, बस अपना जो टॉपिक है उसका लास्ट, अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सेस टू द कोर्ट्स। ये अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस
कर चुके हैं कि कोई भी इजीली कहीं से भी अप्रोच कोर्ट को कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। बहुत हर लेवल अपने पास हर लेवल पे कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो आपका स्टेट लेवल हो, चाहे वो आपका नेशनल लेवल हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल हाई कोर्ट, नेशनल लेवल सुप्रीम कोर्ट। और इन सबका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलना। उनका मोटिव क्या होता है कि अपने जो राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और सारा का सारा उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर सिटीजन को, उसको प्रॉपर तरीके से उसका सोल्यूशन मिले। मतलब वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और उससे अपना जस्टिस को डिमांड कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू जस्टिस भी अपने पास है। मुझे अगर प्रॉब्लम है तो मैं उससे रिलेटेड केस फाइल कर सकता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीजर जो होगा फाइल करने का वो सारा लगेगा, भले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर मुझे लगता है कि मुझे केस में फाइल करना है, मेरी कार चोरी हो गई, ठीक है, मान लीजिए मेरी कार चोरी होती है, तो उससे रिलेटेड मैं केस फाइल करूंगा। भले ही मुझे कितना ही पेपर वर्क करना पड़ जाए, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ जाए, तो भी लीगल प्रोसीजर है, उन सबको फॉलो करके मैं केस फाइल तो करूंगा। टाइम लगेगा इन सब में, लेकिन मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा, मुझे जस्टिस जरूर मिलेगा, ठीक है। सोचो ऐसे कितने लोग हैं जो केस ही फाइल नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि प्रॉपर पेपर वर्क नहीं होता या उनके पास टाइम नहीं होता। गवर्नमेंट है भाई, टाइम लगता है, सरकार अपनी बहुत धीमे धीमे चलती है, ठीक है, लेकिन चलती है, रुकती नहीं है। आया समझ में? तो कोर्ट को एक्सेस करना बहुत इजी है, हर तरफ अपने पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है। पहले आप पुलिस लेवल पे सॉल्व कर लो, नहीं होता तो फिर आप धीरे धीरे करके कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट में सेटिस्फाई नहीं हो तो स्टेट कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट्स को अप्रोच करना बहुत इजी है, एक्सेस करना बहुत इजी है। कोई भी कॉमन जो पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल पूरे इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन है, कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है कोर्ट को, जस्टिस को वो लेके आ सकता है, अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं होने देगा, क्योंकि तो उसके पास राइट टू जस्टिस भी है। आया समझ में? और कोर्ट का भी काम होता है, जो जज है ना उसका भी काम होता है यही प्रोटेक्ट करना, ताकि लोगों को ये ना लगे कि जो कोर्ट है, जो जजमेंट ले रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, वो सारे लोगों के अगेंस्ट में जा रहा है। उसका मोटिव यही होता है कि बेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना है। उसको लगता है कि इस डिसीजन से नुकसान होगा तो वो डिसीजन वो नहीं लेगा, ठीक है। आया बच्चों? ठीक है, यहाँ पर ही अपना चैप्टर खत्म होता है। ध्यान रखना, फाइनल स्टेटमेंट मेरी यही है कि कोर्ट वही जजमेंट लेता है जिसमें पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन। जो नॉर्मल लोग हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में ही डिसीजन लेगा, उसके अगेंस्ट में नहीं लेगा, ताकि लोगों का कोर्ट के ऊपर से ट्रस्ट नहीं हटना चाहिए, ठीक है। आया बच्चों समझ में? यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लास्ट में मैंने दिया हुआ है मुंबई का, उसको पढ़ना और उससे रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, बहुत जल्द मिलेंगे अपन अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले। चलिए बच्चों, बाय बाय।